हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर में दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम का है, कार्य और समय का है। इसको दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग इसको देखने वाले हैं। लेकिन उद्देश्य, टारगेट अपना एक ही रहना चाहिए कि कम समय में किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जा सके। दूसरी बात दोस्तों, हम यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं मैथ के लिए, ये आपके लगभग ऑल एग्जाम के लिए है। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे, बैंकिंग और भी जो एग्जाम हैं, सारे एग्जाम को दोस्तों हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, एक ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ा है। इसके बाद ए बचा काम 16 दिन में पूरा करता है। तो काम शुरू होने के कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा है? वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना जरा। इसको थोड़ा मैं बेसिक कर रहा हूँ, आगे की जो क्वेश्चन होंगे उनको हम दोस्तों थोड़ा फास्टली देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दो लाइन खींचनी है और एक लाइन ए की होगी, एक बी की होगी। तीन व्यक्ति हैं तो एक लाइन ए की, एक बी की और एक सी की। आइए देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले ए की बात करूं तो ए को 30 डेज लगते हैं, लेकिन बी को दोस्तों 40 डेज लगते हैं। अगर हम बात करें टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क जो आपको देखना है दोस्तों, ये इसके एलसीएम के बराबर होगा। बोलें तो दोस्तों लासा के बराबर होगा। इनका लासा कितना हो जाएगा? 120। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें दोस्तों प्रतिदिन का काम देखना है, ए और बी का पर डे का काम देखना है। अगर प्रतिदिन का हम वर्क देखें दोस्तों, प्रतिदिन का अगर मैं काम देखूं या वर्क देखूं, तो अगर ए 30 दिन में टोटल वर्क कितना 120 करता है, इसका मतलब पर डे कितना करता है? तो आप कहोगे 4 सर जी। अगर ये 40 दिन में बी यहाँ पे इसको कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करता है? 3। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं कि बी ने काम छोड़ दिया, इसके बाद ए ने जो रिमेनिंग वर्क है वो 16 दिन में कंप्लीट किया। इसका मतलब जब बी ने काम छोड़ा होगा तो लास्ट के 16 दिन ए ने काम किया होगा। और ए दोस्तों एक दिन में कितना कर रहा है? तो आप कहेंगे 3 कर रहा है। कितना कर रहा है? ए एक दिन में 4 कर रहा है। कितना करता है? 4। तो 16 दिन में दोस्तों कितना करेगा? 64। यानी कि अगर इसका दोस्तों हम 16 दिन का वर्क देखें तो मल्टीप्लाई 16 से कर लें, तो ये कितना हो गया? 64। टोटल कितना था? तो आप कहोगे 120। इसमें से अगर हम घटा दें तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, शेष आ जाएगा। शेष काम जो बचा दोस्तों हमारा ये 56 बचा। और 56 को इन दोनों ने ही किया होगा। बताइए, अकेले ए ने जो किया वो हमने निकाल लिया, 64 हो गया। रिमेनिंग वर्क अकेले ए ने किया है। बाकी जो बचा हुआ काम है स्टार्टिंग वाला, वो ए और बी दोनों ने किया है। अब देखिए जो 56 काम है ये दोनों ने किया। अब दोनों मिलकर दोस्तों एक दिन में कितना करते हैं? तो आप कहोगे सर जी 4 ये करता है, 3 ये, दोनों मिलकर रोज 7 करते हैं। तो 56 काम दोस्तों कितने दिन में किया होगा? 8 दिन में। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना? सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पी और क्यू एक काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ 3 दिन काम करें तो शेष कार्य क्यू कितने दिन में करेगा? दोस्तों जिसको मैं फास्टली दिखा रहा हूँ आपको, बिना पेन उठाए इसको हल करना बता रहा हूँ। पहले आप सुनिए, दोनों ने कितने दिन काम किया? आप कहोगे 3 दिन। मैंने कहा अगर टोटल वर्क में 15 ले लूँ तो 15 जो काम है वो यहाँ पे इसके 9 दिन के काम के बराबर है। यानी कि जो काम क्यू 15 दिन में करता है उसी को पी 9 दिन में करता है। इसका मतलब ये इसका जो 3 काम है वो इसके 5 काम के बराबर है, या इसका 9 काम है वो इसके 15 काम के बराबर है। अगर 3 दिन ये काम करे तो 3 दिन में जो क्यू है वो 3 करेगा। लेकिन 3 दिन में दोस्तों अगर मैं बात करूं पी की, तो ये कितना करेगा? 5। टोटल कितना हो गया? 8। यानी कि काम कितना है? 15। बचा कितना? 7। अगर क्यू रोज एक करता है तो 7 दिन में क्या करेगा? इसको कंप्लीट कर लेगा। समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखते हैं। फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो।
देखिए यहाँ पे दोस्तों ये वर्क है, वो टोटल वर्क हमने क्या लिया, 15 ले लिया। कितना ले लिया दोस्तों, 15। अगर मैं दोस्तों ऊपर पी को लिख रहा हूँ, पी को आप देखिए, अगर पी को अगर हम देखें तो यहाँ पे कुल 9 दिन लगते हैं। कितने दिन, 9 दिन, 3 3 3। अगर हम दोस्तों यहीं पर क्यू की बात कर लें तो क्यू को 15 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 15 दिन। इसका मतलब जो 3 3 है वो 5 बार आया होगा। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, यानी कि 5, यानी कि चलो ऐसे करो इसको, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 5 5 5, बात समझ में आई। अब देखो यानी कि 3 दिन में, 3 दिन में जो क्यू है वो क्यू 3 दिन में कितना करेगा दोस्तों, तो आप बताएंगे क्यू कितना करेगा, 3 करेगा। लेकिन पी 3 दिन में कितना करेगा, पी जो 3 दिन में करेगा वो इस 5 काम के बराबर करेगा, क्योंकि जो पी है वो ज़्यादा काम करता है, इसीलिए इसको समय कम लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो क्यू है उसने 3 काम किया, लेकिन पी जो कर रहा है, जो क्यू जितने 3 दिन में क्यू ने जितना किया वही काम अगर हम पी से करवाएं तो पी 5 कर लेगा। टोटल कितना हो गया, 8। 15 में से 8 घटाओ, कितना बचा दोस्तों, 7। 7, ये जो 7 शेष काम है वो क्यू करेगा, क्योंकि टोटल हमने 15 लिया है। तो ये 15 दिन में अगर पूरा कर रहा है तो एक रोज करता होगा, 7 काम को 7 दिन लगाएगा, सीधी सी बात है। थोड़ा जो हमने पीछे जिस फॉर्मूले से, जिस कॉन्सेप्ट से किया उसको हम देखते हैं। अगर हम पी की बात करें तो 9 दिन लगते हैं, क्यू की बात करें तो 15 दिन लगते हैं। इनका एलसीएम देखें दोस्तों तो 45 हो जाएगा। ये पर डे कितना करता है, एक दिन में, तो एक दिन में ये करेगा 5, ये एक दिन में करेगा 3। अब दोनों ने दोस्तों 3 दिन काम किया, अगर दोनों 3 दिन करेंगे तो 3 दिन में कितना करेंगे, ये एक दिन का इनका हो गया 8, 8 तिया कितना हो गया 24। 45 में से दोस्तों 24 घटाओ, कितना बचा, 21 बचा। 21 काम को दोस्तों अब ये क्यू करेगा, ये क्यू है और ये पी है। ये कितना रोज करता है, तो आप कहेंगे 3 रोज करता है। तो 21 काम को कितने दिन लेगा दोस्तों, 7 दिन लेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व बी क्रमशः एक काम को 18 और 24 दिन में करते हैं। बे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में दोस्तों यहाँ पे पूरा करेगा। तो इसको हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ए कितने दिन में करता है, तो आप कहोगे 18 दिन। बी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे 24 दिन। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 72। यहाँ प्रतिदिन एक दिन का काम देखें तो ए का कितना होगा, 4 हो जाएगा। बी का कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब भी कह रहे हैं यहाँ पे कि वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रोज कितना करेंगे, 7। कितना करेंगे, 7। 8 दिन में कितना हो जाएगा, 56 काम हो जाएगा। 8 दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। शेष देखिए कितना बचा, तो शेष आप बताएंगे कि इसको घटा लें आप, कितने में से, 72 में से। अगर 72 में से 56 घटाएं तो कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। अब 16 जो काम है वो किसको करना है, बी को करना है शेष काम। तो बी रोज कितना कर रहा है, 3। तो 3 से इसको आप भाग कर लीजिए, और 3 से अगर हम इसको दोस्तों भाग कर लें तो कितना हो गया, ये 5 तिया 15, 5 सही 1/3 दिन। कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, सी। क्लियर हुआ नहीं, बताइए। अच्छा इसको अगर हम थोड़ा मौखिक करना चाहें बिना पेन उठाए तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समझना आपको मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 18 है और ये 24 है। तो इसका दोस्तों अगर हम अनुपात देखेंगे तो अनुपात हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बनाना पड़ेगा और आंसर हमारा दोस्तों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उसने काम शुरू किया, 4 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया और पूरा काम शुरुआत से 10 दिन में पूरा हुआ। तब बी समान कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करेगा। देखो दोस्तों अगर इसको मैं फास्टली थोड़ा करना चाहूँ
तो किस तरीके से करूं? मैंने कहा शुरुआत से यहाँ पे बात कर रहा है, अगर यहाँ पे शुरुआत से 10 दिन में काम पूरा होता है, तो इसका मतलब दोस्तों ए तो शुरू से चला है, बी तो बाद में जुड़ा है, तो ए अगर 30, यहाँ पे देखिए 30 दिन में पूरा काम करता है, तो अगर कोई वर्क है जिसको ए 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन अगर ए को लगते हैं, तो ए ने 10 दिन में कितना किया होगा? तिहाई किया होगा। बताइए कितना किया होगा दोस्तों? तिहाई। अरे 30 दिन में अगर पूरा करता है तो 10 दिन में तिहाई, 15 दिन में आधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तिहाई कर लिया, बचा कितना दोस्तों? 2/3 बचा। 2/3 जो काम है वो किसने किया? तो वो हमें यहाँ पे देखना है, 2/3 काम को यहाँ पे कितने दिन लगे, यानी कि 4 दिन तो पहले, 4 दिन बाद बी जुड़ा है, इसका मतलब बी 4 दिन बाद जुड़ा है, तो बी कितने दिन चला है? 6 दिन। बताइए भाई, 4 दिन तो ये पहले, बी 4 दिन बाद आया है, ये जो 10 दिन है ये स्टार्टिंग से दे रखा है, शुरुआत से दे रखा है, इसका मतलब बी ने 6 दिन काम किया है, इसके साथ, एक के साथ। अब यहाँ पे 2/3 6 दिन में करता है, तो 1/3 3 दिन में कर लेगा, कौन सी बात है? कितने दिन में? 3 दिन में। बताइए, बड़े आसान सवाल है, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको उसी कॉन्सेप्ट से देखना चाहते हैं तो देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, 4 दिन बाद बी उसके साथ शामिल हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ जो नंबर दे रखे हैं इनका आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। टोटल वर्क आप कुछ भी ले लो, बस जो नंबर है उनसे कटने वाला होना चाहिए। ये कुल काम है, टोटल वर्क है, वो हमने कितना ले लिया? 60। ए कितने दिन में करता है दोस्तों? 3 दिन में। कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ए 30 दिन में करता है, बी का हमें पता नहीं, बी अकेला कितने दिन में करेगा ये हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन ये कितना करता है? 2 रोज करता है। कितना रोज करता है दोस्तों? 2 रोज करता है। अगर 2 काम ये रोज करता है तो इसको कुल कितने दिन लगे हैं? 10 दिन लगे। बताइए, यही शुरुआत से तो 10 ही दिन लगे हैं, तो 10 दिन में इसने कितना कर लिया? तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना काम कर लिया? 20 काम। बचा कितना दोस्तों? तो अगर इसने 20 काम कर लिया 10 दिन में, तो बचा कितना? तो शेष काम कितना हो जाएगा? 60 में से अगर दोस्तों आप 20 घटा देंगे तो कितना बचा? 40 काम बचा। बताइए, ये जो 40 काम जो बचा है ये किसने किया है दोस्तों? बी ने। और बी ने कितने दिन में किया है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 6 दिन में, ये यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, 3 दिन है इसका आंसर, ये ऊपर गलत लगा है। हाँ, कितना हो जाएगा? 40 बचा। ये जो काम है ये किसने किया है दोस्तों? बी ने। और बी को कितने दिन लगे? 6 दिन। इसका मतलब बी रोज कितना करता है? तो 20/3 काम रोज करता है। एक दिन में कितना करता है? 20/3। अगर मैं 20/3 से इसको भाग कर लूँ, 60 का अगर दोस्तों मैं 20/3 करूँ, जो बटे के बटे वाली संख्या है दोस्तों, ये कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर, यानी कि 3 ऊपर। इससे इसको काटेंगे तो 3 3 तिया 9, यानी कि बी को दोस्तों 9 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। लेकिन तिहाई की बात कर रहा है, तो तिहाई काम को दोस्तों तिहाई समय लगेगा, आधे काम को दोस्तों आधा समय लगेगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कितना आंसर हो जाएगा? यानी कि अगर काम हमें तिहाई करना है तो इसका 1/3 कर दीजिए, कितने दिन होगा? 3 दिन। बात समझ में आई? ये भी कितना है? 3 दिन। ये 4 नहीं है, यहाँ पे ये टिक गलत लगा है, बाकी सब ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक टायर में 2 पंचर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरपीएफ में और सीजीएल वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, एक टायर में 2 पंचर हैं, पहला पंचर अकेले 45 मिनट, दूसरा पंचर अकेले 90 मिनट टायर को चिपका देता है। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचर एक साथ मिलकर टायर को चिपकाने में कितना समय लेंगे? तो दोस्तों, जैसा हम वर्क एंड टाइम का पीछे कर रहे थे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बस वही कॉन्सेप्ट है, उसी पर ये आधारित है। इसको अगर हम देखना चाहें तो 90 और 45, इसको अगर हम काटें दोस्तों, 15 से काट लें तो 15 तिया 45, कितना बनेगा दोस्तों? 15 तिया 45 और 15 छक्के 90। सीधा देख सकते हैं, अगर 45 है और ये कितना है? 90, तो 15 तिया 45 और 15 छक्के 90, इसका दोस्तों
अगर हम अनुपात देखें तो 1:2 बनेगा, यानी कि 2/3 कर दें इसका। कितना कर दें दोस्तों? 2/3। 2/3 इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप देखिए, ये हम 15 गुना, ये हमने 15 से भाग किया था, तो 15 से इसमें गुणा कर लें। 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कितना हो जाएगा? 30। फिर से आप सुनिए, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया हो तो फिर से हम देखते हैं। देखिए, यानी ए को लगते हैं, एक टायर में 2 पंचर हैं, अकेला पहला पंचर फर्स्ट। फर्स्ट को कितना समय लगता है दोस्तों? तो आप कहेंगे 45 मिनट। सेकेंड को कितना समय लगता है? तो 90 मिनट। सेकेंड को कितना लगता है दोस्तों? 90 मिनट। देखिए टोटल हम देखें इसका तो कितना कर लें, तो आप कहेंगे 180 कर लीजिए सर जी। इसको हम भाग करेंगे, कितना आएगा? 4। इससे भाग करेंगे 2। टोटल कितना हो गया दोस्तों? ये 6 हो गया। ऊपर कितना है? 180। टोटल वर्क 180 है एक दिन में, पर डे। फ्रीक्वेंसी देखें तो कितनी आएगी? दोनों का योग करें, दोनों को एक साथ काम कराना है तो 6 भाग कर लो, 6 × 18 कितना लगेगा? 30 मिनट का समय। क्लियर हो गया? बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। ए व बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों कुछ समय तक मिलकर काम करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़कर चला जाता है। कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे? चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम बिल्कुल बेसिक उसी तरीके से देख लेते हैं जैसे हम अभी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखें, देखो ए को कितना? 30 दिन, बी को कितना? 40 दिन। अगर एलसीएम देखें इनका तो 120। इसकी फ्रीक्वेंसी देखें या प्रतिदिन का काम देखें, बोले तो एक दिन का। अगर हम एक दिन का काम देखें दोस्तों तो ये कितना करेगा? 4। ये कितना करेगा? 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों कुछ समय तक मिलकर काम करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। अगर दोस्तों एक काम छोड़कर चला गया तो बी ने काम किया, बताइए। 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब दोस्तों यानी कि लास्ट वाले जो 5 दिन बचे वो काम केवल बी ने किया होगा। बताएं। देखो 5 दिन पहले काम समाप्त कब हो रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि काम समाप्त जब हो रहा है उससे 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है, यानी कि लास्ट के 5 दिन बी ने किया। तो बी यहाँ पे रोज कितना कर रहा है? तो 3। लास्ट के 5 दिन में कितना कर लिया? 15। शेष कितना बचा? तो आप 120 में से घटा लो, कितना हो गया? 105। ये काम तो दोनों ने किया होगा, और दोनों कितना करते हैं दोस्तों? 7। 4 ये करता है, 3 ये कितना करते हैं? 7। तो कितना हो गया? 15 सत्ते 105 होता है, यानी कि दोनों को लगे 15 दिन। अकेले बी ने जो काम किया वो 5 दिन। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 20 दिन। यानी कि जब एक काम छोड़ के चला गया 5 दिन पहले, तो लास्ट वाले 5 दिन बी ने और काम किया है, और दोनों ने दोस्तों 15 दिन किया है। टोटल टाइम कितना हो गया? 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी से 20 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करें, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य बंद कर दिया। शेष कार्यों को समाप्त होने में बी का समय कितना होगा? देखिए दोस्तों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये टोटल वर्क नंबर लाइन पे ले रहा हूँ। ये टोटल वर्क अगर मैं 10 ले लूँ, बताइए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये 10 दिन में कर रहा है और 20 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ए जो है दोस्तों, ये 2 गुना काम कर रहा है बी से, तभी तो इसे आधा समय लग रहा है। 2 गुना काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आरंभ में एक साथ काम किया, 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, लेकिन 5 दिन तक दोनों ने एक साथ किया। अगर 5 दिन तक, अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने 5 दिन में कितना किया होगा? 5 काम किया होगा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने 5 दिन में भाई साहब 2 गुना कर रहा है, कितना कर लिया होगा? 10। टोटल कितना हो गया? 15। कुल काम कितना है दोस्तों यहाँ पे हमारा? 20। 20 में से 15 घटाओ तो कितना बचा? 5। तो ए को कितना समय, यानी बी को कितना लगेगा? तो 5 ही दिन लगेंगे। चलो, नहीं समझ में आया, इसको अब कॉन्सेप्ट के आधार पर देखते हैं। देखिए 10 दिन ए को लगते हैं और 20 दिन बी को लगते हैं। टोटल इनका एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया? 20। ये कुल काम हो गया।
अगर एक दिन का काम देखें दोस्तों एक का, तो ये 2 रोज करता है और ये 1 रोज करता है। यानी कि अब आरंभ दोनों ने एक साथ किया, लेकिन 5 दिन बाद ए ने काम बंद किया है। इसका मतलब दोनों ने 5 दिन तो दोस्तों काम किया है, और दोनों ने अगर 5 दिन दोस्तों काम किया है तो एक दिन में ये कितना करते हैं 3, कितना करते हैं 3, तो 5 दिन में कितना कर लिया दोस्तों 15। शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे 20 में से माइनस कर लीजिए सर जी। अगर हम 20 में से इसको घटाएं तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। एक यहाँ पे अब बी का पूछा है कि ए ने कार्य बंद कर दिया, तो बी का समय ज्ञात करो जो शेष काम है, शेष कार्यों को समाप्त करने में बी का समय। अब बी रोज कितना करता है, तो ये बी है 1 रोज करता है, तो 5 कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8 नंबर। ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में करता है। देखिए दोस्तों ए जो है वो 25 दिन में करता है, बी दोस्तों 20 दिन में करता है। एलसीएम की बात करें तो 100 होगा। अगर एक दिन का ए का काम देखें तो 4 होगा, बी का एक दिन का काम देखें तो 5 होगा। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया लेकिन 10 दिन बाद बी कार्यरत हो गया। इसका मतलब दोस्तों यह है कि 10 दिन तक ए ने अकेले काम किया। तो ए का दोस्तों 10 दिन का काम कितना होगा, एक दिन का अगर 4 है तो 10 दिन का 40 हो गया। शेष काम देखें तो दोस्तों 100 में से घटा लें, कितना बचा दोस्तों 60 बचा। शेष काम कितना बचा, तो यहाँ 100 में से इसको आप घटाओगे 40 को, कितना बचा 60 बचा। और ये जो 60 काम है दोस्तों ये दोनों ने किया है, यानी 10 दिन के बाद बी भी कार्यरत हो गया। तो दोनों ने जो किया है दोस्तों, दोनों एक दिन में कितना करते हैं, तो आप कहोगे 4 और 5 9 करते हैं। इसको 3 से काटें दोस्तों तो 20/3 होगा, या 16 सही 2/3। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी एक काम को 6 दिन में करते हैं। ए अकेला कार्य करने में बी से 9 दिन कम लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दोनों मिलकर दोस्तों अगर 6 दिन में करते हैं, तो अगर 9 दिन कम लेता है तो इनका मैं रेशो ले लूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें देखो इसको मैं 9 से अगर गुणा करूँगा तो ये 9 दिन आएगा और ये कितना आएगा 18। 9 दिन का अंतर हो गया नहीं हो गया, बताइए। 9 दिन का अंतर हो गया, चलो अंतर हो गया तो सवाल को भी कर लेते हैं। अगर हम इसको देखें दोनों मिलकर, अब दोनों मिलकर देखें तो इसका 6 दिन आता है नहीं आता है, तो ये होगा 9, यानी कि दोनों के द्वारा किया गया काम ए बी बटे ए प्लस बी होता है। 9 गुणा 18 बटे, इनको जोड़ेंगे 27, 9 तिया 27, इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 6, 6 तिया 18 होता है। तो यहाँ पे जो बी का पूछा है यानी कि बी का, तो बी का कितना हो जाएगा 18। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। अगर आपको फास्टली करना है तो इन कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझना पड़ेगा, फिर भी देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखिए यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करते हैं, तो आप कहोगे 6 दिन। आगे इसमें नंबर एक 9 दे रखा है, इनका एलसीएम देखते हैं दोस्तों। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 6 18 और 9 दूनी 18। अब आप देखिए यहाँ पे ये अगर 18 जो काम है वो 6 से अगर हम भाग करें तो कितने बार जाएंगे, तो आप कहोगे 3, यानी कि दोनों मिलकर 3 काम रोज करते हैं। कितना करते हैं दोस्तों, 3 काम। इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं 1 से भाग करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा 18। लेकिन अंतर कितने दिन का आना चाहिए दोस्तों, 9 का आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ 6 हो सकता है, देखो 0 नहीं हो सकता। ऐसे समझिए आप, अगर 9 दिन का अंतर है तो ये 9 है, ये 18 है, या फिर ये 18 है तो ये दोस्तों 27 है। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो ये बनेगा
3:6, इसको 3 से काटूं ये तो ये बनेगा 6 तिया 18, यानी कि 3 से काटें तो 3 छक्के 18 और 3 नैम 27, यानी कि जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितने का रहेगा, 3 का ही रहेगा। बताइए 9 का डिफरेंस है वो 3 का रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ अगर मैं 6 कर लूँ, बताइए अब 6 जो हम करेंगे तो वो अकेले का 6 काम हो नहीं सकता, इसका मतलब इसका काम जो होगा वो कम होगा। अब 0 है यहाँ पे तो हम 0 भी नहीं कर सकते, ये भी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम यहाँ पे क्या करें बताएं। देखो डायरेक्ट आप निकालना चाहें तो सीधा सीधा आंसर आपके सामने है, और अगर डायरेक्ट आप नहीं निकालना चाहें तो दोस्तों किस तरीके से करें ये भी थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बताओ 3 का अंतर लेना है। अब देखिए ऐसा करते हैं, इनका जो लासा है ना वो इनका हम गुणनफल लेते हैं। अभी मैं आपको दोबारा फिर से बताऊंगा, इनका लासा गुणनफल लेते हैं तो 9, देखो 9 छक्के कितना होगा 54, अगर हम 6 से भाग करें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो इधर अंतर जो है वो हम कम ले सकते हैं, अब कितने का, तो 6 ले सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 का अंतर आना चाहिए। बताइए अगर 6 लें तो ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सुनो 9 आएगा, यानी कि अंतर 3 का लें 6 का लें तो यहाँ पे आप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अंतर 3 कर लूँ तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 18। तो अगर मैं इसको ए को 18 दिन लगते हैं, बी को 18, तो ए को 9 कम लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 9 दिन। और इनको अगर आप देखें तो 6 दिन में आना चाहिए, वो आप चेक कर सकते हैं, 18 गुणा 9 अभी मैंने चेक करके आपको दिखाया था बटे 27, तो 9 तिया 27, 3 छक्के 18, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 18। अगर ऐसे भी समस्या है तो आप देखिए इसको हम दूसरे किस तरीके से करें, तो दूसरा तरीका यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, इसको आप x मान के भी कर पाएंगे। कैसे, जैसे मान लो यहाँ बी जो करता है वो x दिन में करता है, तो a को 9 दिन कम लगते हैं तो x माइनस 9। अगर हम दोनों का एक दिन का काम देखें तो 1/6, इसका एक दिन का देखें प्लस इसका एक दिन का देखें, इस तरीके से भी इसको दोस्तों हल कर सकते हैं। इस समीकरण के लिए हम x माइनस 9 यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर, इसको जब आप हल करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना दोस्तों 18 दिन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों ए बी किसी कार्य को 3 दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिन ले लें 3 दिन। लासा देखिए इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्या ये है और एक ये है, तो यहाँ सीधा सीधा एलसीएम 2 तिया कितना हो जाएगा 6। ये दोस्तों 3 दिन में ए और बी 6 काम करते हैं, ये कुल काम है, तो एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों, तो आप कहोगे एक दिन में ये कितना करेंगे 2 काम करेंगे। अब ये कह रहा है कि 3 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है, इसका मतलब ये जो काम है 2 ये रोज कर रहे हैं, इन्होंने 2 दिन काम किया। बताइए ए और बी ने कितना कर लिया 4, तो यहाँ पे शेष कितना बचा, शेष जो बचा दोस्तों 6 में से आप घटा लीजिए कितना बचा 2। ये जो 2 काम है इसको बी को यानी कि काम किसने छोड़ दिया है, यहाँ पे किसने छोड़ दिया 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है, इसके बाद इसके 2 दिन बाद काम शुरू हुआ। चलो तो यहाँ पे देखो ए बचा, ए ने 2 दिन में कितना काम किया 2 काम, तो एक दिन में ए कितना कर रहा है 1 काम, यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो ये एक दिन में 1 कर रहा है, तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा 6 दिन में। अब आप देखिए हमसे बी का पूछा है ए का पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको लगता हो कि आंसर आ गया। देखिए अगर ये दोनों का काम 2 है, अकेले ए का 1 है, तो बी का कितना बचा, तो दोनों के में से इसका घटा लो, बी का एक दिन का कितना बचा 1 काम बचा 1 दिन का, टोटल कितना है 6,
ये भी एक दिन में एक कर रहा है, तो ये भी कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।